नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की हमारे इस स्पेशल पेशकश में स्वागत आपका। हम आपको चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो शुरुआत बुलेटिन की सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर से। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय दर्जा मिलने में देरी के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ये याचिका आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी ने अपने दावे के समर्थन में चुनाव चिन्ह अधिनियम का हवाला दिया। पार्टी ने कहा कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर के अनुसार 4 या इससे अधिक राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करने वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा विधानसभा चुनाव में हासिल हुए वोट और सीटों के हवाले से अपना दावा अदालत के सामने रखा। आपको बता दें हम कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी का कहना है कि अगर राष्ट्रीय दर्जा हमें मिल जाता है तो इससे आम आदमी पार्टी को काफ़ी आसानी और सहूलियत होगी। यह खबर भी हमारी कर्नाटक से ही जुड़ी हुई है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस की इस लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। गुरुवार को पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक के बाद इन नामों पर सहमति बनी। कांग्रेस की दूसरी सूची में अधिकतर उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया जहां कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनावों में हार गई थी। 42 उम्मीदवारों वाली इस लिस्ट में दूसरी पार्टियों से बगावत कर कांग्रेस में आने वाले 4 नेताओं को भी टिकट दिया गया। विशेष बात यह है कि इस सूची में कोलार सीट का निर्णय अभी नहीं हो पाया। पार्टी के दिग्गज सिद्धरमैया इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। वरुणा विधानसभा सीट से उनके नाम का ऐलान पहली लिस्ट में ही हो चुका है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 124 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, जिसमें सिद्धरमैया के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार का नाम भी शामिल था। डी.के. शिवकुमार को कनकपुरा से उम्मीदवार बनाया गया। गुरुवार को 42 सीटों पर घोषित किए गए उम्मीदवारों के बाद अब कर्नाटक में पार्टी को केवल 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। वहीं कर्नाटक बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगली खबर हमारी यही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी दिग्गज बी.एस. येदियुरप्पा ने चुनाव आज तक को ये बताया है कि बीजेपी ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया और ये सूची अनुमोदन के लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा रही है। 9 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने की संभावना है, जिसमें पार्टी कर्नाटक चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दे सकती है। अगली खबर हमारी दिल्ली से। दिल्ली में संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग दोहराई। गुरुवार के तिरंगा मार्च में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेता शामिल हुए। खड़गे ने केंद्र पर करारा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से अडानी और पीएम मोदी पर प्रश्न उठाए। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब। जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। उधर सरकार ने अंतिम दिन भी सदन न चलने देने के लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये लोग काले कपड़े पहनकर वेल में आ गए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने एक नेता के लिए पूरी संसद और देश को हाईजैक कर रही है। रिजिजू बोले, सूरत कोर्ट कांग्रेस के तमाम नेताओं के जमावड़े को भी न्यायपालिका को दबाव में लाने का प्रयास किया गया। किरण रिजिजू ने क्या क्या आरोप लगाए, सुनिए।
कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। और अब खबर बीजेपी की। बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10,72,945 जगहों पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मामले को उठाते हुए कांग्रेस समेत अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम बोले, जब हनुमान जी को रक्षकों का सामना करना पड़ा था तो वो बहुत अधिक कठोर हो गए थे। इसी तरह भारत में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात आती है तो बीजेपी भी बिल्कुल उतनी ही कठोर हो जाती है जब हनुमान जी ने राक्षसों का सामना किया था। प्रधानमंत्री ने ये बातें ऐसे समय कही हैं जब कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर देश भर में घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक सांस में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा दी। पीएम ने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि 2024 में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है बल्कि लोगों के दिल भी जीतना है। पीएम बोले, बीजेपी को 21वीं सदी की पार्टी बनना है। पार्टी की आस्था हमेशा जनता के विवेक पर रही है, दिनों दिन मजबूत हो रही है। बीजेपी वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं बल्कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पर जमकर वो बरसे। भारत की जड़ों से ही, भारत की परंपराओं से ही, भारत के कोटि कोटि जनों के सदियों के अनुभव से ही उस अमृत से आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है। और आइए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में दिए कमलनाथ के बयान पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। रिपोर्ट्स के अनुसार कमलनाथ ने इस कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी देश भर में दंगे करवा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर स्तरहीन घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति करती है। शिवराज बोले, इस बयान से कमलनाथ की बदनीयती, कुटिलता, तुष्टिकरण की राजनीति व्यक्त हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्न उठाया कि रोजा इफ्तार में दंगे फसाद की बात करके कमलनाथ क्या पाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरा रही है कांग्रेस और डराकर वोट हासिल करना चाहती है और साथ ही साथ तुष्टिकरण भी करती है। सुनिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कह रहे हैं कि उन्हें अब छिंदवाड़ा नहीं, उन्हें प्रदेश संभालना है क्योंकि भाजपा प्रदेश में, देश में फसाद करवाती है। ये छिंदवाड़ा में उन्होंने रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति
डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? यह बदनीयत है, यह कुटिलता है, यह तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। चुनावी खबरों पर हमारे इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए चुनाव आज तक के साथ भी जुड़े रहिए। देखते रहिए आज तक।